राहु और केतु के विषय में हमने एक प्रकार की धारणाएं बनाई हुई हैं कि राहु और केतु हमेशा गलत परिणाम ही देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। राहु और केतु भी आपको अच्छे परिणाम दे सकते हैं यदि वह अच्छी स्थिति में होते हैं। तो राहु और केतु भी राजयोग बनाते हैं। नमस्कार दोस्तों, केतु महादशा चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि केतु और राहु की वह स्थितियां क्या हैं जो कि राजयोग का निर्माण करती हैं। तो राजयोग क्या होता है? राजयोग वह होता है जिसमें आप एक राजा के समान जीवन व्यतीत करते हैं। जो यह प्रेजेंट समय चल रहा है उसमें हम एक राजा के समान जीवन तो व्यतीत नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ, इसमें यह होता है कि आपको जो है सब सुख सुविधाएं आपको मिलती हैं। आप एक लग्जरी लाइफ जीते हैं, तो उसको ही आज के समय में राजयोग कहा जा सकता है। तो पहले इसमें जानेंगे कि राहु और केतु क्या होते हैं। तो राहु और केतु जो थे वो एक स्वर भानु नामक राक्षस के दो हिस्से हैं, जो कि राहु उसका सिर होता है और केतु जो होता है उसका धड़ होता है। तो राहु और केतु का जो है वो भौतिक अस्तित्व नहीं होता है, लेकिन ये फिर भी हमारे जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं और एस्ट्रोलॉजी में इनका बहुत ज़्यादा महत्व माना जाता है। केतु की क्या प्रवृत्ति होती है? केतु की प्रवृत्ति होती है एक साधु सन्यासी की तरह केतु होता है। तो इसमें केतु क्या करता है? केतु के जो गुण होते हैं वह यह होते हैं कि यह आपको संसार से डिटैच करता है और आपको कहता है कि आप सांसारिक मोह माया को छोड़कर मोक्ष की तरफ ध्यान दो और मोक्ष की प्राप्ति की ओर लग जाओ और सांसारिक सुखों को छोड़ दो। दूसरी तरफ राहु क्या होता है? राहु एक भ्रम होता है। राहु आपको हमेशा भ्रम में रखता है कि आपको जो है ये लग्जरी लाइफ जीनी है, और राहु आपको इस दुनिया की ओर लेकर जाता है। राहु कहता है कि आप लग्जरी लाइफ जियो, और केतु कहता है कि आप संन्यास की तरफ चलो। तो राहु और केतु में इतना अंतर होता है। ये इसमें जानते हैं कि वह स्थितियां क्या होती हैं जिसमें राहु और केतु राजयोग का निर्माण करते हैं, तथा आप लोग भी अपनी कुंडली में इसको लगाकर देख सकते हैं कि आप लोगों की कुंडली में किस प्रकार के योग बन रहे हैं। तो इसमें पहली स्थिति यह बनती है कि जब कभी राहु या केतु त्रिकोण भाव में विद्यमान हो और कुंडली के केंद्र से संबंध बनाए। तो इसमें त्रिकोण भाव क्या होते हैं? त्रिकोण भाव होते हैं हमारे 5वां और 9वां खाना। तो ये कुंडली के त्रिकोण भाव होते हैं। तथा केंद्र भाव क्या होते हैं? केंद्र भाव कुंडली के होते हैं 1, 4, 7वां और 10वां खाना। तो ये आपके केंद्र भाव होते हैं। तो इसमें यह कहा है कि यदि केतु त्रिकोण भाव में विद्यमान हो, यानी कि राहु या केतु या तो यहाँ विद्यमान हो 5वें खाने में या 9वें खाने में विद्यमान हो, और इन बीच के खानों से किसी तरीके से संबंध बना रहे हों। तो यदि केतु और राहु 5वें या 9वें खाने में बैठकर कुंडली के बीच के खानों से अगर संबंध बनाते हैं 1, 4, 7, 10 खानों से, तो यह एक प्रकार का राजयोग कहलाता है। जैसे कि हम इसमें देखेंगे कि हमने ली है ये एक मेष लग्न की कुंडली। तो मेष लग्न की कुंडली में जहाँ अगर यहाँ सेंटर में 1 लिखा होगा तो वह मेष लग्न की कुंडली होती है। तो इसमें हमने मेष लग्न की कुंडली ली है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि केतु हमारा 5वें स्थान पर बैठा है। तो केतु 5वें स्थान पर बैठा है तथा सूर्य इसमें आपका पहले स्थान पर बैठा है। तो जो 5वीं राशि होती है वो होती है सिंह राशि, और सिंह राशि का स्वामी क्या होता है? सूर्य होता है। तो यहाँ आप ये देखेंगे कि जो केतु है वो आपके त्रिकोण भाव में बैठा है, और जो वो सूर्य की राशि में बैठा है, और जो सूर्य है वो आपके केंद्र भाव में बैठा है, और सूर्य अपनी उच्च राशि यानी कि मेष राशि में बैठा है। तो यहाँ से देखेंगे कि जो सूर्य है वो अपनी उच्च राशि में बैठा है और केतु सूर्य की राशि में बैठा है। तो इस प्रकार से यदि कोई भी ग्रह किसी दूसरे ग्रह की राशि में जाकर बैठ जाता है तो उन दोनों में एक प्रकार का संबंध स्थापित हो जाता है। तो यहाँ आप देखेंगे कि केंद्र का संबंध जो है वो त्रिकोण से स्थापित हो रहा है। तो इस प्रकार से जो
आपका संबंध होगा वह एक राजयोग बनाएगा। तो यहाँ पर केतु आपको राजयोग प्रदान करेगा। इसमें दूसरी स्थिति यह बनती है कि जब राहु और केतु केंद्र में विद्यमान हो और कुंडली के त्रिकोण से संबंध बनाते हो। तो इसमें राहु या केतु केंद्र में विद्यमान हो, यानी कि राहु या केतु आपके जो ये बीच के खाने हैं 4, 7, 10 या 1 नंबर जिस पे लिखा है वहाँ विद्यमान हो और कुंडली के त्रिकोण से संबंध बनाते हो। तो इसमें हमने यहाँ कर्क लग्न की कुंडली ली है। जिस कुंडली के पहले खाने में 4 लिखा होगा तो वह कर्क लग्न की कुंडली कहलाएगी। तो इसमें आप देखेंगे कि जो राहु है वह 10वें घर में बैठा है मंगल के साथ पहली राशि में। तो जो पहली राशि होती है वो होती है आपकी मेष राशि। तो मेष राशि में राहु मंगल के साथ बैठा है तथा यह यहाँ पर बैठकर वैसे तो एक अंगारक योग बना रहा है, लेकिन मंगल जो है वो खुद की राशि में यानी कि मेष राशि में बैठा है। मंगल जो है वो खुद की राशि यानी कि 1 नंबर यानी कि मेष राशि में बैठा है। मंगल जो है वो इस कुंडली का कारक ग्रह है, क्योंकि वह पंचम भाव का स्वामी बन रहा है और 10म भाव का स्वामी बन रहा है। तो मंगल इस कुंडली में एक अच्छा ग्रह है। तो इसमें देखेंगे कि आप जो राहु है वो राहु का संबंध फिर यहाँ से ये पंचम भाव, क्योंकि पंचम भाव में जो 8 लिखा है वह भी वृश्चिक राशि है, वो भी किसकी है, वो भी मंगल की राशि है। तो आप देखेंगे कि राहु का संबंध जो है वह मंगल से हो रहा है। इसी प्रकार से राहु का संबंध यहाँ भी त्रिकोण भाव में वृश्चिक राशि यानी कि मंगल से हो रहा है। तो इस प्रकार देखेंगे कि राहु केंद्र में बैठकर त्रिकोण से संबंध बना रहा है, तो यह एक प्रकार का राजयोग कहलाएगा। यहाँ आपको राहु अच्छे परिणाम देगा, वह मंगल के बल को बढ़ाएगा। इसमें तीसरी स्थिति यह है कि जब राहु और केतु केंद्र और त्रिकोण से अन्य किसी स्थान पर बैठे हों तथा केंद्र से या त्रिकोण से दोनों से संबंध बनाते हों। तो इसमें राहु या केतु केंद्र से या त्रिकोण से अलग कहीं बैठे हों और केंद्र से भी संबंध बनाते हों और त्रिकोण से भी संबंध बनाते हों। इस पे आप देखेंगे कि यह मिथुन लग्न की कुंडली है, जहाँ पहले घर में 3 राशि लिखी हो तो वह मिथुन लग्न की कुंडली होती है। तो इसमें जो गुरु और केतु है वह आपके चौथी राशि जहाँ लिखी है वहाँ बैठे हैं, यानी कि आपके दूसरे घर में बैठे हैं। तो यहाँ गुरु आप देखेंगे कि गुरु जो है वह अपनी उच्च की राशि यानी कि कर्क राशि में बैठा हुआ है तथा यहाँ उसके साथ केतु भी बैठा हुआ है। जो केंद्र में जो 9 नंबर लिखा है यह धनु राशि है और यह भी गुरु की राशि होती है तथा ये त्रिकोण भाव में जो 12 नंबर लिखा है यह है मीन राशि तथा यह भी गुरु की राशि है। तो इसमें आप देखेंगे जो केतु का संबंध है वह आपके केंद्र से भी बन रहा है तथा आपके त्रिकोण भाव से भी बन रहा है। तो यह एक प्रकार के राजयोग का निर्माण करेगा। तो यहाँ पर आपको केतु अच्छे परिणाम दे सकता है और आकस्मिक धन वगैरह दे सकता है। इसमें अगली स्थिति यह है कि जब केतु गुरु की राशि में विराजमान हो तथा गुरु उच्च का हो या स्वराशि का हो तब यह केतु राजयोग बनाता है। तो इसमें आप देखेंगे कि यह मेष लग्न की कुंडली है और इसमें जो केतु है वह 12वें भाव में बैठा हुआ है। तो जो 12वां भाव होता है वो मीन राशि होती है और मीन राशि के स्वामी होते हैं गुरु। तो इसी प्रकार जो गुरु है यहाँ वह अपनी स्वयं की राशि यानी कि 9 यानी कि धनु राशि में बैठे हुए हैं। गुरु की 2 राशियाँ होती हैं, मीन राशि तथा धनु राशि। तो गुरु स्वयं की राशि में बैठे हुए हैं और केतु जो है वो गुरु की राशि में बैठा हुआ है। तो इस प्रकार से केतु जो है वो गुरु से संबंध स्थापित कर रहा है और गुरु खुद की राशि में बैठे हुए हैं। तो यह एक प्रकार से राजयोग बनेगा और यहाँ पर आपको
केतु अच्छे परिणाम प्रदान करेगा।